दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर ग्रैप लागू किया गया है। ग्रैप की फर्स्ट स्टेज में कई नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसको लेकर आज पूरे पलवल में पड़ताल की गई। पड़ताल में पाया गया कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एमसी का काम है, नगर परिषद के अंडर आता है कि गलियों मोहल्लों की सफाई की जाए, कूड़े का समय पर उठान किया जाए, लेकिन पलवल में गंदगी के जगह जगह ढेर नजर आए। वहीं अगर जीटी रोड की बात की जाए तो जीटी रोड पर भी गंदगी के ढेर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। कल की खबर का असर इतना तो दिखाई दिया कि आज मशीन से कई जगह सड़कों पर सफाई हो रही थी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पलवल अधिकारी आकांक्षा तंवर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह इस पर टीमें बनाकर कार्य कर रही हैं। पलवल के अंदर 3 टीम बनाई गई हैं, जबकि हरियाणा में 6 टीमों का निर्माण किया गया है और 6 टीम निगरानी करेंगी। वहीं पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और नूंह के लिए ऊपर से एक टीम बनाकर भेजी गई है, जो इन कामों का मुआयना कर कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एमसी को लिख दिया गया है कि वह साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दे। वहीं डीसी के आदेश पर उन्होंने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि जहां भी प्रदूषण होता मिले उनको नोटिस देकर और कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं अगर पलवल की व्यवस्था देखी जाए तो प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड का जो डिस्प्ले डीसी ऑफिस यानी पलवल की मिनी सेक्रेटरीट में लगाई गई थी, उसकी डिस्प्ले खराब पाई गई। और अगर पलवल के प्रदूषण की बात की जाए तो जगह जगह डीसी के आदेश पर केवल किसानों पर तो कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर तंदूर की बात की जाए तो कोयले से ही तंदूर चल रहे हैं। होटलों में बात की जाए तो डीजल के जनरेटर वहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए तो पूरा प्रदूषण वह कर रहे हैं। अगर खुले में पड़े डस्ट की बात की जाए, अगर भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों की बात की जाए तो वह ऑन रोड सड़क पर करेसर और रेती डालकर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि पलवल के अंदर डंपिंग पॉइंट जो बनाया हुआ है उस पर डंप ना करके कूड़े की जगह जगह ढेर नज़र आ रहे हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर आप इन ढेरों को देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश कहीं ना कहीं सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। उन्हें यह तक मालूम नहीं कि जो नए नियम आए हैं 27 नियमों में कौन कौन से नियम पलवल में लागू होते हैं। उन्हें तो यह तक नहीं पता कि जो नियम बने हैं वह पलवल पर एनसीआर में पलवल आता है। एनसीआर में जब यह नियम लागू हुए हैं तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में आखिर ऐसा क्या है कि वह नियम अभी तक लागू नहीं माने जा रहे, जबकि यहाँ भी प्रदूषण का जो लेवल है वह बढ़कर 55 तक पहुँच गया है। वहीं डस्ट की अगर देखा जाए तो रोडों से निकलना तक मुश्किल है। किसी भी चौक चौराहे पर आप जब भी वहाँ से निकलेंगे तो आपको वहाँ डस्ट दिखाई देगी, वहाँ कूड़े के ढेर दिखाई देंगे, टूटी हुई सड़कें और बिना छिड़काव के सड़कें दिखाई देंगी। कहने को तो प्रशासन बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अगर कार्रवाई देखी जाए तो मात्र किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। जो पलारी का निस्तारण गवर्नमेंट को करना चाहिए था, उसके निस्तारण के लिए जो जोर दिया जा रहा है वह किसानों पर दिया जा रहा है कि पलारी का प्रबंधन करें। लेकिन जब जिम्मेदारी सरकार और डिपार्टमेंट की है तो किसान कहां से पलारी का प्रबंधन करे। उसके बाद भी उन पर जबरन जुर्माने थोपे जा रहे हैं। 20 से अधिक किसानों पर अब तक पलवल में 50,000 से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है। तो आप यही देखकर लगा सकते हैं कि अधिकारी अपने ऑफिसों में मज़े से एसी रूमों का मज़ा ले रहे हैं, तो आम जनता प्रदूषण और प्रशासन की कार्रवाइयों से परेशान नजर आ रही है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें खबरदार पलवल के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे और भी पलवल की बड़ी खबरें।